चेंज, हम यहाँ पर दो चेंज की बात करेंगे। पहला चेंज हमारा x% है और दूसरा चेंज अगर हमारा y% है, तो इस दौरान जो कुल चेंज होगा ना बेटा, वह एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई उसके बाद प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है तो बात को आगे बढ़ाएं। ये फार्मूला तो सबको याद है, कोई दिक्कत किसी को? फार्मूले में कोई दिक्कत किसी को? चलिए फार्मूला याद कर लीजिए। क्या है फार्मूला बताइए जरा, फार्मूला देख के बताइए क्या है फार्मूला। क्या है फार्मूला? फार्मूला है x+y+xy/100। क्या है फार्मूला? x+y+xy/100। कब लगता है? जब हम दो चीजों को बढ़ाएंगे तब लगता है। तो चलो बेटा एक बार ना मुझे जल्दी जल्दी करके बताना। मैं तुम्हें x बताऊंगा, मैं तुम्हें y बताऊंगा, और तुम मुझे बताओगे x+y+xy/100 की वैल्यू। और ये है कंपटीशन। इसका मतलब सबसे पहले कौन बताएगा, ये अपनी कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाओ और साथ के साथ जवाब देना बेटा। तो चलो, मैंने लिखा x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10। तो बताओ x+y+xy/100 की वैल्यू क्या होगी? मुझे 3 लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया है, 3 ही लोग अभी तक दे पाए हैं जवाब। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। तो बताओ x+y+xy/100 की वैल्यू क्या होगी? देखो 10 और 10 कितना हो गया? 20। बस इसमें ध्यान लगाना है। यहाँ पे लगेगा 10 × 10 यानी 100, 100/100। तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 21%। 21% सभी लोगों का आंसर आया है? जो बच्चे हमसे लाइव जुड़े हैं और जो मुझसे बात कर सकते हैं, बताएं क्या आप लोगों का 21% जवाब आया है? तभी किसी कोई ऐसा बच्चा जिसका 21% नहीं आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसका 21% नहीं आया हो? सभी लोगों का आ गया। वेल डन, वेल डन। अब मैं आपको ना दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं और इस बार फिर से आपको बताना है 20% और 20%। ध्यान रखिएगा, ये सारा मामला इंक्रीज का चल रहा है और यहाँ पर भी इंक्रीज ही आएगा। इसका जवाब मुझे चाहिए। सही जवाब मुझे 2 लोगों ने बता दिया अभी तक। इसका जवाब क्या होगा? 44%। 44% एकदम सही जवाब है। 44% इसका सही जवाब है। चलो तीसरा तीसरा क्वेश्चन का जवाब बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। 30-30 जल्दी से बोल दो बेटा। 30-30 60 होगा और 30 का 30%। फार्मूला आपके सामने है, देरी नहीं करना है। बताओ कितना जाएगा? 69%। बताओ, अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना आता है तो भी आप रिप्लाई करें, और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो भी आप रिप्लाई करें। जो लोग जो है अगर गूगल मीट पे नहीं है तो अपने कमेंट के माध्यम से लगातार बताते रहें ताकि मैं आपको समझ सकूं कि कौन हमारे साथ जुड़े हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं। 40% और 40%, 40% और 40%। बताओ बेटा इसका जवाब क्या होगा? देखो यहाँ पर जवाब है 69 और इसी को अगर इंटरचेंज कर दोगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। 69 को इंटरचेंज करने से जवाब मिल सकता है। बताओ क्या होगा? और अगर फार्मूले से करोगे तो 40 + 40, 40 का 40% जो कि कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 40 का 40% 16 आ जाएगा और इसका जवाब होगा 96%। बोलो, ये सारी चीजें कल की क्लास में पढ़ाया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रैपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिखने से पहले भी आंसर तुम दे सकते हो। बताओ इसका जवाब क्या होगा? 50% और 50% का अगर दो चेंज होगा तो इसका सिंगल चेंजेज कौन बताएगा? देखो इसका जवाब हो जाएगा कितना? 1 2 कितना लिखूं? 1 2 कितना? 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 125%। बताइए, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्लास एकदम आराम आराम से चल रही है और एकदम बेसिक से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको और समझ में आ रहा होगा। बताइए, किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। आशुतोष, हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए हैं
और सभी लोगों का आंसर लगातार जो है आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बोलिए भाई, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मत कहना। गीता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? गीता जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो क्वेश्चन का डाटा बदलेंगे तो जवाब देंगी आप। चलो बच्चों, तो मैं थोड़ी सी बात को ना और आगे बढ़ाता हूँ, और आप लोग इसको ठीक से एकदम आराम से तसल्ली से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों समान था, लेकिन मजा तो तब आएगा जब हम एक्स वाई को अलग करेंगे तब। यहाँ पर x% हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम यहाँ पर y% इंक्रीज करेंगे, जिससे जो हमारे पास चेंजेज आएगा वह सिंगल चेंज आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100%। और ये इसके सिंगल चेंज को शो करता है। और देखो होने की स्पीड कैसे आएगी, जो हम ये काम कर रहे हैं इसी स्पीड आती है। तो स्पीड में हो जाओ और जल्दी जल्दी आंसर दो। 10% और 20%, 10% और 20%, बोलो जवाब। 10 और 20, किसका जवाब आया, किसका जवाब आया भाई? 32% अमन कुमार। 32 हमारे साथ मुस्कान जी जुड़ी हुई हैं, और उनका भी आ चुका है। कई कई सारे लोगों का आ चुका है 32%। क्या 32% सही जवाब है? किसी बच्चे का कोई और जवाब है? बोलो। अगर हम दो चेंजेस 10 और 20 का करेंगे तो इसका जवाब 32%। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगला है, एकदम सावधानी वाला। अगर मैं 20% चेंज करूं और 10% चेंज करूं तो इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर देना है, एकदम फास्ट आंसर देना है, तुरंत बताना है। तो देखो इसका जवाब भी क्या होगा, बोलो। तुम जान के एकदम देख के हैरान हो जाओ कि परसेंटेज चेंज में मैं जो पहला चेंज कर रहा हूँ और जो दूसरा चेंज कर रहा हूँ, अगर उनका ऑर्डर भी बदल दूंगा तो सिंगल चेंज वही आएगा। क्योंकि फार्मूला कहता है एक्स प्लस वाई करो चाहे वाई प्लस एक्स करो, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 करो चाहे वाई इंटू एक्स अपॉन 100 करो। तो यह फार्मूला अपने आप को सिमेट्रिसिटी में लेके चला जाता है, कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 10% बढ़ा लो और फिर 20 बढ़ा दो, या 20 बढ़ा दो और फिर 10 बढ़ा दो, आंसर रहेगा 32। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब अगर सही है तो अगले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहना। 20% चेंज करो और 30% चेंज करो, 20% इंक्रीज करो और 30% इंक्रीज करो। बताओ बेटा इसका जवाब, बोलो। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, जवाब दे देना है, बोलो। कौन बताएगा इसका जवाब, कौन बताएगा? इसका जवाब आप सही बता रहे हैं, कई सारे बच्चे हमारे साथ बता रहे हैं, इसका जवाब है 56%। 56% राइट आंसर। अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूं, पहला चेंज मेरा 30% हो और दूसरा चेंज मेरा 10% हो, बताओ इसका जवाब कितना होगा? जल्दी 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 बोलो, जल्दी। हाँ, 56 नहीं होगा, क्योंकि मैंने डाटा चेंज नहीं किया है, डाटा चेंज कर दिया है, सेम डाटा नहीं रखा है। हाँ, और इसका जवाब होगा 43%। 43%, ध्यान रखना, 43%। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा और आप इसका जवाब देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा 10% और 30%। बताओ इसका जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 43%, 43%। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई आपको? ऐसे तो मक्खन की तरह टॉपिक है बेटा, एक बार मेहनत कर लोगे ना तो ये 5-6 टॉपिक में काम आएगा, और इससे ना एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम इस बात की गारंटी तो मैं ले लेता हूँ। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुछ कहना चाहते हैं आप लोग या आगे बढ़ूं? ठीक है, सब ठीक है, तो हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, और मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, आइए ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में हमने अब तक बात की बढ़ाने की, अब तक हमने बात की है बढ़ाने की, लेकिन क्या हर बार वृद्धि ही होगी? क्या ये जरूरी है कि हर बार वृद्धि ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि कमी हो। आप एक चीज खरीद के लाए, उस पर 10% का लॉस हुआ, 10% के बाद फिर से 10% का लॉस हुआ, तो अब क्या लगता है, आपको 20% का लॉस हुआ है, या 20% से ज्यादा का लॉस हुआ है, या 20% से कम का लॉस हुआ है? कैसे पता चलेगा? तो आइए हम इस बात को समझते हैं। देखो बेटा, मान लो कि एक चीज की कीमत 100 रुपए है, ठीक।
अब देखो, अब ये चीज़ फिर से रिपीट होगी डिक्रीज के लिए, और इसमें हमने 10% क्या किया है, कमी कर दिया है। और इसके बाद जो भी वैल्यू आई हम केवल वहीं पे नहीं रुके, उसमें भी हम 10% की कमी कर देंगे और हम यहाँ पे पहुँचे। यानी हम थे कहाँ पर, ए पर, ए से कहाँ गए, बी पर, और बी से फाइनली कहाँ पहुँचे, सी पर। इस ए से सी तक की यात्रा में कितने परसेंट की कमी हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है, आज इसी पर बात होगी। ये 10% भी डिक्रीज, ये 10% भी डिक्रीज, तो इस तरह से पूरे पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, इसी को हम लोग समझते हैं पहले बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका समझो, अगर समझ सकते हो बेटा, तो कहता है कि 100 अगर आपने माना है या इनिशियल वैल्यू 100 है या परसेंटेज चल रहा है, तो अब अगर 100 मानते हैं तो 100 का 10% 10 होता है। और अगर 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो पहुंच जाएगी 90 पे, 90 पे। और अगर 90 का अगर आप 10% निकालते हैं तो 90 का जो 10% आएगा वह 90 का 10% 9 आता है। और अगर 90 में से 9 माइनस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू पहुंच जाती है 81 पर। जरा इस बात को दिमाग में एक बार बैठाओ। 100 का 10% 10 ही होगा। 100 का 1% 1, 2% 2, 5% 5, 100 का 10% 10 होगा। अगर 100 का 10% हम कम करते हैं तो 90 पहुंचेंगे। 90 का 10%, 90 का 10% होता है 9। अगर हम इसमें से 9 कम कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, 81 पर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 90 का 10% अगर हम कम करते हैं, 90 का हम 10% कम करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 9 पे। और इसका 10%, किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके पीछे का जीरो उड़ा दो। और अगर मैं इसका जीरो उड़ा दूं, मैं आपको दिखा दूं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इस जीरो को उड़ा दूं, देखो यहाँ से अगर मैं जीरो उड़ा दूं तो ये जो बचेगा अपने नंबर का 10% बचेगा। इस बात को जरा ध्यान देना। अगर मैं किसी नंबर के पीछे का, अगर ये 100 है और 100 के पीछे का मैं यहाँ पर अगर 100 के पीछे का, और अगर मैं जीरो उड़ा दूं, अगर मैं जीरो उड़ा दूं तो यह अपने आप का 10% बचेगा। किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो उड़ा दिया जाए तो अपना 10% बन जाता है। ये सबसे आसान तरीका है। किसी भी नंबर के पीछे अगर 2 जीरो उड़ा दें तो वह अपना 1% बन जाता है। और अगर ना मिले तो डेसिमल लगाओ। 1 अंक के डेसिमल लगाने से 10% और 2 अंक के डेसिमल लगाने से 1% हो जाता है। इस बात को दिमाग में रखना, आगे फिर मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल इस सक्सेसिव चेंज पर बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने 10% और 10% की कमी की तो जो चीज़ हमारे पास 100 थी और 100 से अगर वह 81 पे चली गई, ये हमें क्या दिखाता है, यह हमें दिखाता है डिक्रीज, यानी कमी दिखाता है। और ये डिक्रीज यानी कमी कितने परसेंट का होता है, तो 19% का होता है। क्योंकि अगर 100 से कोई चीज़ 81 हुआ तो उसमें कमी देखा गया, कितना कमी देखा, 19% की कमी। ये बात ध्यान रखो। तो 20% नहीं होगा, होगा कितना, 19%। बोलो, ये वाला बेसिक मेथड है। इसी बेसिक मेथड के लिए आता है फार्मूला। फार्मूले को समझते हैं। फार्मूला क्या कहता है भाई, जरा सुनो। फार्मूला कहता है अगर x% की कमी होती है और फिर y% की कमी होती है तो इसके द्वारा -x - y तो होगा। लेकिन देखो, माइनस और माइनस तुमने सुना होगा कि माइनस माइनस का जब में मल्टीप्लाइड होता है तो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू XY/100 हो जाएगा। अब इस बात को हम समझेंगे कि अगर हमने यहाँ पर पहला चेंज x% कमी कर दिया और दूसरा चेंज अगर हमने y% कमी कर दिया, तो इस कमी को हम इस सिंगल चेंज से समझ सकते हैं। और ये जो चेंजेस तुम देखोगे, यह इस पूरे दो चेंजों का सिंगल चेंज है। और इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कमी होगा इसको हम सिंगल चेंज बोलेंगे, सिंगल चेंज। और इसके लिए हमें बेसिक से नहीं करना है, इसके लिए हमें बेसिक से नहीं करना है, इसके लिए हमें इस मेथड को फॉलो करना है। और मेथड मैं आपको समझाता हूँ, आइए समझाता हूँ। देखो, अगर मैंने बेटा, अगर मैंने x की वैल्यू भी 10 रखी और कमी है, तो चलो मैं कमी के लिए दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ जिसमें थोड़ा कमी दिखे। चलो मैं आपको कौन सा, ये येलो रख लेता हूँ। हाँ, 10% यहाँ पर अगर x की वैल्यू 10% कम है और y की वैल्यू भी 10% कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, तो होगा क्या, कमी को माइनस साइन से यूज करते हैं। तो -10 फिर -10 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 10 × 10 बटा में 100। अब समझने वाली बात ये है कि माइनस और प्लस के स्टेशन में
अगर जो भी माइनस संख्याएं होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, माइनस एक जगह ऐड हो जाता है और प्लस एक जगह, और बाद में प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं। अगर माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर प्लस की वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर प्लस में आएगा। अगर फाइनल आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि है, और अगर फाइनल आंसर माइनस में आता है तो कमी है। तो देखो बेटा, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, ध्यान से इस बात को समझो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वह -20 होगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू +1 होगा। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे -20 + 1 यानी -19 आ जाएगा। और अगर ये चीज़ -19 हो गई, इस बात को ध्यान रखना, तो इसका मतलब यही -19 हमें बताता है क्या, डिक्रीज ऑफ 19%। यही -19 हमें दिखाता है डिक्रीज ऑफ 19%। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बोलो गीता जी, आप हैं हमारे साथ? ये वाली बात समझ में आई है आपको थोड़ी? कल की क्लास में सब चीज़ें प्लस हो जाती थी, क्योंकि उसमें x भी प्लस था, y भी प्लस था, और प्लस प्लस से प्लस ही आता है, और वहाँ पर ये वैल्यू 21 पहुँच जाती थी। लेकिन अब 21 नहीं पहुँचेगी, 19 पहुँचेगी, और ये 19 कमी का होगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ में करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले हम यही करेंगे, यहाँ पर x% की कमी करेंगे, यहाँ पर y% की कमी करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो -x -y प्लस xy/100। और अगर ये माइनस में आएगा ही आएगा तो इतने % की कमी होगी। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको 10% रखता हूँ, 10 रखता हूँ तो 19 आएगा। लेकिन इस बार जो है मामला है गड़बड़, क्योंकि मैं इसको 10% की कमी करूँगा, इसको 20% की कमी करूँगा। और अब आपको बताना है कि अगर मैंने ये दो कमियां की हैं, तीर नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका सिंगल चेंज क्या होगा। फाइंड द सिंगल चेंज ऑफ दिस। यस, यस अमन। -20 बताया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि -20। -28 देखिए, जवाब मेरे पास सही आना शुरू हो गया है। अपना जवाब बताते रहिए आप लोग। हाँ, 28 पर बात बार बार जा रही है, 28 पर बात जा रही है। -28 ही होगा। आइए देखते हैं कैसे और क्या मामला है। तो बेटा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा -20, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 × 20/100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का मेरे पास 30 होगा, और ये वैल्यू प्लस की 2 आएगी, जिससे हम -28 तक पहुँचेंगे। और -28 का अपना मतलब है दैट इज कॉल्ड 28% का क्या, डिक्रीज। तो जो फाइनल आंसर हमारे हाथ लगा वो हो गया डिक्रीज ऑफ 28%। और अब आपको रैपिड जो है राउंड में भाग लेना है, जल्दी जल्दी बताना है, दिखा देना है कि आप इस कॉन्सेप्ट को कुछ नहीं समझते हैं, और आप फटाक से आंसर बताएंगे। और आपके सामने क्वेश्चन है, 30% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 40% से कम होगा। कौन बताएगा कितना होगा? सही, सही जवाब है, सही जवाब मेरे पास आ चुका है। सही जवाब है 37% की कमी, 37% की कमी। सही जवाब मेरे पास है 37% की कमी। अगर किसी बच्चे को ये बात अगर नहीं समझ में आती, पूछ लो, अच्छे से देख लो, कैलकुलेट करके देख। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तुम्हारी क्लास यहाँ तक। हाँ, माइनस, माइनस चिन्ह बोला नहीं जाता, कमी में माइनस चिन्ह बोला नहीं जाता। कमी तो कमी ही है, कमी में माइनस चिन्ह बोला नहीं जाता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कमी कभी बताई नहीं, माइनस प्रेजेंट नहीं किया जाता। बोलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सब ठीक है, आगे बढ़े फिर।
बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनीष जी आपने दिमाग में तो नहीं है दिमाग, एक्चुअल मूल्य में देखेंगे समस्या उत्पन्न हो जाती है, और समस्या ये उत्पन्न हो जाती है आगे चल कर हम एक वैल्यू हैं और एक वैल्यू को घटा, यहीं तक का नहीं है मामला, यहीं तक का नहीं है। आगे भी जो है हम जैसे ये 2 बार डिक्रीज, तो आगे हम ऐसा कर सकते हैं पर इंक्रीज पर डिक्रीज, या एक बार डिक्रीज पर इंक्रीज कर। ऐसे में अगर आपने यहाँ पर जो लाइन में कंफ्यूजन कर दिया, एक जो है नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो आप जो है काम कर जाएगा, काम तो कर जाएगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं, क्योंकि मैथ्स की तो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर क्या हो जाएगा समय जो है काम के जो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एग्जाम के जो ऑप्शन होते हैं वो इस, हाँ, ऐसी गलती नहीं। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है आप में से, तो हम आगे बढ़ें। तो नहीं कुछ पूछना है, सब लोग ठीक चल रहे हैं क्या जी? समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ तक ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन दूँ, आप लोग जवाब देंगे क्या? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं लोग, और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पर, और आगे बढ़ते हैं। हमने एक और दूसरी चीज़ हम सीख चुके हैं, और हम आगे फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और तेजी से, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। 20% का डिक्रीज है और साथ के साथ 50% का डिक्रीज, का आंसर 70 से कम आएगा, कौन बताएगा? 70 से कम कितना? सही जवाब बताइए। हाँ, का जवाब आ जाएगा 60% की कमी। का सिंगल जो चेंज है वह सिंगल चेंज हो जाएगा 60% की कमी। बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को है? करके दिखाऊं क्या हो जाएगा? -20 -50 यानी 70 हो गया, लेकिन प्लस का आएगा 10। 20 इंटू 50/100, तो एक तरफ माइनस का 70, एक तरफ प्लस का 10, तो इसका जवाब आ जाएगा -60, यानी 60% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बोलो बेटा, अगला क्वेश्चन का जवाब बोलना, जल्दी से बोलना। 40% की कमी है और साथ में 10% की कमी है, इसका सिंगल चेंज क्या आएगा? सिंगल कमी क्या होगी? और इसका जवाब आप बता सकते हैं कि इसका जवाब होगा 46 नहीं, 30 36। 36 कैसे आएगा? क्योंकि -40 -10 तो 50 हो गया। 36 की 46, 36 कौन बोल दिया? हाँ, 46 होगा ना भाई। 50 - 4, 50 - 4, आप लोग मेरा भी गलत करवा देंगे। किसने बोल दिया 30? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। 20% की कमी है और 20% की फिर कमी है, अब तो बता दो। देखो, सिंगल चेंज, हाँ मुझे याद था किसी क्वेश्चन का आंसर 36, वो यही वाला क्वेश्चन है। 36% आएगा कि नहीं इसका सिंगल चेंज? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो होगा क्या, अगर रेक्टेंगल की साइड जो है उसमें हमने 20% कमी किया है, उसके विड्थ में भी 20% का कम किया है, तो एरिया में कितने परसेंट का चाहिए? एक तालाब में 9,999 मेढक है,
एक तालाब में केवल सुनना है, दिमाग में सेट करो, कितना लिखोगे? तालाब में 9,999 मेढक हैं और किसी बीमारी के कारण पहले महीने में 20% मेढकों की संख्या में कमी हो गई और दूसरे महीने में फिर से 20% की कमी होगी। बताइए मेढकों की संख्या में इन 2 महीनों में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? तो बताओ आंसर क्या होगा? 36%। जरूरत नहीं था 9,999 का, 9,999 का कोई जरूरत ही नहीं। तो वैल्यू परसेंटेज जब आ गया ना तो सक्सेसिव से काम चलाएंगे। अगर चेंजेस की बात हो रही है, परिवर्तन की बात हो रही है, तो हम किससे चलाएंगे? इससे काम चलाएंगे। आई बात समझ में? अब ऐसे ही आपको देगा ना स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड 10% कम हो गया। अरे 10 कम हुआ तो इसका लेंथ भी 10 कम होगा, विड्थ भी कम होगा, क्योंकि स्क्वायर है ये, इसमें एक्स वाई अलग अलग नहीं आएगा। का जवाब आएगा 19%। कितना जवाब आएगा? 19%। 10 10 -20, लेकिन प्लस का आएगा 1। बात समझ में आ रही है? मैं ही समझ रहा हूँ, बोलो आ रही समझ में? यहाँ तक बात समझ में आया? आगे ले चलूं बात? तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो मैं तुमको और आगे ले चलता हूँ और समझते हैं आगे की बात। देखो ध्यान से देखना, इसमें तीसरा फार्मूला आता है कि अगर हम x% को इंक्रीज करें और y% को डिक्रीज करें, यानी किसी चीज में पहले वृद्धि कर दी जाए और फिर उसमें कमी की जाए। चावल की कीमत में पहले वृद्धि कर दिया जाए 10% और फिर चावल की कीमत में 10% कमी कर दिया जाए, क्या होगा? उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्याज की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए और प्याज की जो है कीमत में फिर 20% कम कर दिया जाए, ठीक है। आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई में 10% कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी जब भी सक्सेसिव चेंज में अब इस तरह का चेंज आने लगी, तीसरा चेंज है बेटा, तीसरा चेंज तुम बोलोगे, क्या बोलोगे मैं समझाता हूँ, आओ समझो। फार्मूला बनता है अगर बढ़ेगा तो यक्स प्लस में आएगा, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता वैसे नॉर्मली, और घटेगा तो वाई माइनस में आएगा। लेकिन एक बात बताओ, प्लस और माइनस हमें क्या देंगे? तो प्लस और माइनस हमें माइनस देंगे, तो माइनस एक्स वाई ऑन में क्या हो जाएगा? 100। तो एक्स माइनस वाई यहाँ पे क्या देंगे? माइनस एक्स वाई पान 100। तो इस फार्मूले का प्रयोग, आई बात समझ में? और एक काम करो, तुम इस क्या, अब तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि धरती पर तुम्हारे जितने कम ही लोग इंटेलिजेंट होंगे। और अगर तुम इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए तुमने इसको बहुत बारीकी से अच्छे सीखा है, वैसे और मामले में इंटेलिजेंट कम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो बताओ, अगर मैं x% की कमी कर दूं, खुद बनाओ फार्मूला, और y% की अगर वृद्धि कर दूं, तो बताओ इसका सिंगल चेंज के लिए क्या फार्मूला बनाओगे? बोलो फार्मूला बनाओ खुद। तो कमी के लिए क्या साइन यूज होगा? माइनस एक्स। और वृद्धि के लिए क्या साइन? प्लस। अब प्लस माइनस से क्या मिलेगा? माइनस। और क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन 100। मनीष, मनीष सुनाई दे रहा है बेटा? तो बताओ अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैं तुमको मना कर रहा था कि प्लस प्लस के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि देखो ये फार्मूले में हम प्लस का मतलब इंक्रीज को रखेंगे और माइनस का मतलब डिक्रीज को रखेंगे। अगर हम मिक्स करना शुरू करेंगे तो आगे मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। तो अब मैं ना क्वेश्चन दूंगा और जवाब तुम दोगे। मैं दूंगा दो चेंज और तुम दोगे सिंगल चेंज। मैं दूंगा सक्सेसिव चेंज और तुम दोगे इक्विवेलेंट चेंज, सिंगल चेंज, समतुल्य चेंज, एकल चेंज, ये सब तुम दोगे। चलो तो मैं देता हूं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैं 20% इंक्रीज करूं और मैं 10% डिक्रीज करूं, तो स्वाभाविक सी बात है इंक्रीज की वैल्यू ज्यादा है, में आंसर आएगा। बताओ इसका सिंगल चेंज हमें बताएगा कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्वेश्चन सबके पास में है। एक आंसर हमारे पास आ गया है, दो आंसर हमारे पास आ गया, तीन आंसर हमारे पास आ गया, लगातार आंसर हमारे पास आ रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग लगातार कोशिश करते हैं, जारी है। तो बच्चों पूरा मामला ये है कि 20 प्लस का, 10 माइनस का, माइनस 20 इंटू 10 और अपॉन में 100। और जानते हो जब इसको तुम कटाओगे ना बेटा,
माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 20 माइनस 12, 20 में से 12 माइनस करो बेटा, ये वैल्यू किस में आएगी 8। अब 8 किस में आया है, प्लस में। अगर ये प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया? अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। अगर हम 10% डिक्रीज करें और 20% इंक्रीज करें तो बताओ हमारा जवाब क्या आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, और तेज और तेज। अरे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सक्सेसिव चेंज के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सक्सेसिव चेंज के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ा बताओ, क्यों फर्क नहीं पड़ा बताओ? क्योंकि ऑर्डर से अगर वैल्यू सेम हो, देखो यहाँ भी वैल्यू क्या था, यहाँ था 20 का इंक्रीज और 10 का डिक्रीज, और यहाँ भी वैल्यू क्या है, 20 का इंक्रीज और 10 का डिक्रीज। अगर सेम वैल्यू आगे पीछे चल रहा है ना बेटा, और वही चीज अगर आ रही है बस हम आगे पीछे करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। लेकिन फार्मूला तो बदल गया ना। आओ फार्मूला देखते हैं, माइनस का 10 प्लस का 20, यही तुम कर रहे थे और तुम दिमाग नहीं लगाए। और ये माइनस 10 इंटू 20 और बटे में 100। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 10 होगा, वहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, और ये प्लस का 20 हो जाएगा। माइनस माइनस के साथ चला जाएगा, -12 और +20, और इस पूरे का जवाब जो आएगा वो हमारे पास प्लस में 8 आएगा। इसी से हम इसको समझ गए कि 8% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका ध्यान रखना। परसेंटेज कहानी समझ में आ रही है या मैं ही समझ रहा हूँ? क्लास में हो बेटा? समझ में आ रहा है सब लोग? अच्छा वेरी गुड, एकदम आप लोग एकदम आ रहा है, एकदम बेहतर बढ़िया। ओ कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम ओके। चलो बेटा, तो आगे थोड़ा बात तुम्हें समझ आ गई तो और आगे बढ़। और इस बार एकदम रैपिड राउंड है। क्वेश्चन 1 लेकिन आंसर 4। क्या मैंने बोला? क्वेश्चन 1 आंसर 4, तो चारों आंसर सही क्या निकलता है? 20% और 10% चेंज करना, क्या चेंज करना चाहते हैं? अगर हम दोनों बढ़ाएं तो क्या होगा, बढ़ाएं तो क्या होगा, पहले वाले को बढ़ाएं तो क्या होगा, और पहले का बटन एक बार दबाऊंगा और गोली 4 बार चलेगी। बताओ 20 और 10 के 4 जवाब बताओ। पहला जवाब मैं बताता हूँ, पहला जवाब है 32%। दूसरा जवाब मैं बताता हूँ और दूसरा जवाब है 28%। तीसरा जवाब ओ भी बताओ, भी बताएं। तीसरा जवाब मैं बताता हूँ, 20 बढ़ाएंगे और 10 घटाएंगे 12 कम हो जाएगा, और इसका हो जाएगा यहाँ पर 14 हो गया, 10 कम होगा और 2 कम होगा, 22 में 10 को आ जाएगा 12% आ जाएगा। कितना टाइम लिया मैंने? क्वेश्चन 1 जवाब 4, बात को समझ, और चारों जवाब सही। क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में जनरेट कर है ये मैथ का पार्ट। और बिना हम वैल्यू के वैल्यू लिखे हम यहाँ पर, मेंटल मैथ, मेंटल कैलकुलेशन, और वही तुम प्रैक्टिस करके अपने अंदर लाना है। और चाहे जिससे मुझे जितनी बार भी सुन लो, अब मैं तुमको बार बार बताऊंगा, हर बार तुमको सही, मैं तुमको अभी तुमको ये चारों चीजें आ गया है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो यार। फिर से आप समझ में आ गया या करके दिखाना पड़ेगा? बोलो 32 आप लोगों का आया कि नहीं आया? कितने लोगों का 32 आ गया? हाथ रेज करो सभी लोग। कितने लोगों का 28 आ गया? चलिए कितने लोगों का 8% आ गया, और कितने लोगों का 12% आ गया? इन दो डाटाओं के साथ कब 32 होगा? जब दोनों मैक्सिमम पे होंगे। कब? कब इन दोनों का जवाब जो है माइनस में सबसे ज्यादा कम होगा? जब दोनों डिक्रीजिंग में जाएंगे, माइनस के 28 तक पहुंचा सकते हैं। और कब इनका जवाब अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस में ज्यादा होगा,
तो जब 20 वाला ज़्यादा होगा माइनस में और 10 वाला प्लस में होगा तो इसका जवाब 12 माइनस में होगा। और कब इसमें से एक प्लस माइनस होने पे भी ये प्लस में बना रहेगा, फिर बड़ा वाला प्लस में है तो ये प्लस में बना रहेगा 8%। 4 जवाब हमने आपको जनरेट। अब फिर से कहानी शुरू होगी और इस बार देखते हैं जो जीता वही सिकंदर। दोनों बढ़ाना है, दोनों बढ़ाना है, ध्यान रखना, दोनों बढ़ाना है। और ध्यान रखना यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, दोनों घटाना है और इसके बाद एक बढ़ाना एक घटाना है और एक घटाना और एक बढ़ाना है। जो हमारी पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू जो हमारी है वह 20% ही है, हमारी दूसरी वैल्यू है वह 30% है। कि हम दो वैल्यूओं के साथ ये 4 जवाब निकालेंगे। दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, दोनों घटेंगे तो क्या होगा, बढ़ेंगे घटेंगे तो क्या होगा, घटेंगे। पहला जवाब, फर्स्ट जवाब, पहला जवाब चाहिए मुझे 56%। पहला जवाब मुझे चाहिए 56%। दूसरा जवाब चाहिए मुझे, दूसरा जवाब मुझे चाहिए, बोलिए दूसरा जवाब मुझे चाहिए, जल्दी बोलिए भाई, दूसरा जवाब मुझे चाहिए। निकाल के देखो, निकालो, मेरे भरोसे मत रहो। बंदूक है जब तुम्हारे पास है तो गोली भी तुम्हारी होनी चाहिए। कब तक उधार की गोली से, बंदूक अपनी तो गोली भी अपना। बोलो बेटा, तीसरे क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? तीसरे क्वेश्चन का जवाब, अगर 20 बढ़ा और 30 कम हुआ तो आंसर -10 में चला गया, -6 और होगा और इसका जवाब होगा परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चौथे का जवाब दे दो, चौथे का जवाब दो, चौथे का जवाब दो। अगर 20 कम हुआ और 30 बढ़ा यानी 10 ये बढ़ेगा, माइनस में और 6 होगा, यानी क्या आ जाएगा बोलो, 4%। 4%। चारों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है सब मिला लो बेटा, कहानी आगे बढ़ेगी। बोलो सक्सेसिव चेंज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये चारों बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बोलिए बोलिए। पहला, फर्स्ट, थर्ड। आइए थर्ड में चलते हैं। अगर हम किसी चीज को बढ़ाएंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे, हटाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस से माइनस आएगा और एक्स वाई अपॉन 100 बन जाएगा। बनती तो ये 3 चीजें हैं, बस चिन्ह का ध्यान रखना। अगर दोनों प्लस में तो बाद में प्लस में, दोनों माइनस में तो बाद वाला प्लस में। एक प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा, बाद वाली चीज माइनस पकड़ लेती है। अब देखो यक्स की वैल्यू हमारे, हमें करके दिखा देता हूँ आपको। एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 20 दी, पहली वैल्यू 20 है और दूसरी वैल्यू 30 है और साथ में यहाँ पर कुछ माइनस होने वाला 20 जनरेट हो। ध्यान से देखना बेटा, 20 -30 और माइनस का हमारे पास 6 है। अब माइनस की काबिलियत ये होती है कि माइनस माइनस के साथ जाके प्लस हो जाता है, यानी अगर -6 और -30 का जवाब निकाला जाए, आप ध्यान रखना हमारे पास 20 प्लस में है और माइनस का यहाँ पे चल रहा है, माइनस माइनस के साथ जाके ऐड हो जाता है, यानी वैल्यू ऐड हो जाती है लेकिन साइन माइनस ही रहता है। अब इन दोनों में क्या होता है, प्लस माइनस आपस में हमेशा करते हैं और माइनस का चिन्ह बड़ा है, यानी माइनस का 16 हमारे पास, यही माइनस का 16% का क्या पढ़ते हैं, डिक्रीज। अब ये जो कैलकुलेशन हमने किया, अब मैं रात दिन मेरा प्रैक्टिस है तो मैं इसको क्वेश्चन को देखते ही नचा देता हूँ और फटाक से आंसर निकाल। और तुम भी नचाओ, हम भी नचाएं, तुम भी नचाओ, तभी मामला चलेगा। समझ में आई बात? है ना, समझ में आ गई ना बात? तो फार्मूले पे ध्यान दो, अगर -30 के साथ में -6 मिल रहा है तो माइनस को -36 तक पहुंच, और प्लस माइनस का तो एक काम होता है, आपस में वैल्यू को कर। तो इस तरह से ये 4 जो तुमने चीजें समझी हैं, ये मैंने इसमें तीसरी वाली बात तुमको बताई है, ये 4 चीजें समझी है, इस 4 चीजों को यहाँ पर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में बात आ रही है तो मैं उसका आप डन कर लोगे? बोलिए 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 बोलिए। चलो भाई आगे चलो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाइए, एक बार फिर से रैपिड राउंड। और पहली वैल्यू हमारी कह रही है कि हम 10% बढ़ा देंगे और दूसरी वैल्यू हमारी कह रही है कि भैया हम मतलब 10%, हमारा पहला डाटा 10% है
और दूसरा डाटा भी हमारा 10% है और इस बार होगा तमाशा। दोनों वैल्यू 10-10% है। आपको 4 क्वेश्चन निकालना है। पहले क्वेश्चन में दोनों बढ़ रहे होंगे, दूसरे में दोनों जो है घट रहे होंगे और दूसरे में दोनों घट जाएँगे और तीसरे में बढ़ा के घटाना है और चौथे में आके बढ़ाना है, आके बढ़ा सारा क्वेश्चन पर कर दिया है आपके लिए। चाहता हूँ कि आप बेहतर चारों क्वेश्चन अपने आप निकालिए। मैं इतना एग्जाम्पल, इतना प्रैक्टिस, इतना क्वेश्चन बार, इतना टेस्ट ये सब करवा दूँगा, आप एकदम हैरान हो जाएँगे। बताइए, आंसर बताइए। झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। झंडा गाड़ दो एकदम। वैसे गीता जी मैं आपको बता दूँ कि हमारी शाम वाली जो क्लास है, मॉर्निंग बैच में जो बच्चे हैं उनके लिए जब तक छुट्टियाँ चल रही हैं तब तक के लिए किया गया है। ज़्यादातर लोग छुट्टियों में पढ़ाई कम करेंगे, हम लोग छुट्टियों में पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। मॉर्निंग बैच में जो सिलेबस जैसे चल रहा था वहीं से फिर कंटिन्यू होगा जस्ट छुट्टी के बाद। लेकिन ये जो हमारे पास 10 दिन है, इसमें हम लोग एक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई ये सब हम लोग कवर कर लें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले का जवाब आ गया है 21%। दोनों बढ़ेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10%, 21%। यस यस, एकदम सही बता रहे हैं अमन, सही बता रहे हैं मुस्कान। आप सभी लोगों का जवाब सही आया है 21। और लेकिन दूसरे का जवाब 19%। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहला वाला है वह इंक्रीज के लिए आया होगा और जो दूसरा वाला है वह वाला जो वैल्यू हमारा आया है। और तीसरे का जवाब जो है, तीसरे का जवाब बताओ, तीसरे का जवाब देखो कि तीसरे चौथे में एक मैजिक है, तीसरे चौथे में एक मैजिक है। और तीसरे का जवाब और चौथे का जवाब 1% ऑफ द डिक्रीज और 1%। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बेटा, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ बोलो 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 आशुतोष। हाँ हाँ, देखो तीसरे में भी 1% डिक्रीज है और चौथे में भी 1% डिक्रीज है। और मैं आपको बता दूं कि आशुतोष और जो है मनीष, ये लोग लगातार जो है भाई इन चीज़ों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेज और सारी चीज़ों में का बड़ा एकदम महत्वपूर्ण योग है। खास करके जो आज हमने एक जो है वीडियो लॉन्च की थी, उसको क्रेडिट है इन्हीं बच्चों को जाता है। इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक लगातार जो है इस चीज़ को कह रहे हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस आपका अच्छा हम लोग करेंगे। और उसके लिए भाई इन लोगों को जो है एकदम दिल से धन्यवाद। और ये लोग बहुत मेहनत किए हैं, मैं आपको बता दूँ। और ये लोग जो है अभी जो है कह रहे हैं कि सर आपका नाम पूरी दुनिया में हम फैला देंगे। तो बेटा जिस दिन बनते हो उसी जो है टीचर का नाम फैल जाता है। और पिछले 20 सालों से लगातार मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और वो लोग आज बेटा एक से एक बढ़ के ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं और लगातार आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, कॉल आता रहता है। और ये ही सब जो है टीचर की सबसे बड़ी खुशी है। मेरा बच्चा जिस दिन कामयाब होता है, जैसे माँ बाप को जो है अपने बच्चों को जो है खुशी कामयाब होते हैं, जैसे किसान अपने फसल जब तैयार होता है और उसकी है, ऐसे एक टीचर की तभी होती है जब उस बच्चा है वह पढ़ के एक बहुत बड़े पद पर है, अच्छे से पूरे जीवन अच्छे से काम करता है। तो वह किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी जो है सफलता होती है। लेकिन आप लोगों की मेहनत लगातार जो है लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। अध्ययन और अध्यापन के माध्यम से लोग बदलते भारत की तस्वीर जो है उसमें जो कुछ दान देंगे। आप लोग खूब मेहनत से पढ़ो बच्चों। जो लोग मेहनत करते हैं वही लोग कामयाबी प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो है शॉर्टकट नहीं खोजना है, मेहनत करके अच्छा कुछ करके जीवन में हम सभी लोग है कुछ बड़ा तो जरूर करेंगे। अभी आपने देखा कि ये वाला चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, वापस मैं आता हूँ सर चेंज पर। हाँ बोलिए आशुतोष। ये क्या
हाँ, 4 नंबर का डिक्रीज़ कैसे हुआ और 3 नंबर का डिक्रीज़ कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊँ। अगर मैं 10% बढ़ाऊँ और 10% कम करूँ या 10% कम करूँ और 10% बढ़ाऊँ, देखो दोनों में ही मामले में हमने बस डाटा को आगे-पीछे किया। 10 बढ़ा के 10 कम करो या 10 कम करके 10 बढ़ाओ, तो जवाब तो सेम ही आएगा। लेकिन मैं इन दोनों क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। आओ ज़रा इस कहानी को एक बार ध्यान से समझो बेटा। देखो पहले मैं इसको बताता हूँ। अगर मैंने 10 बढ़ाया, फिर 10 कम किया, रिज़ल्ट माइनस में आएगा। 10 इंटू 10 और बटे में 100 हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये प्लस की वैल्यू 10 और माइनस की वैल्यू 11 आ गई और लास्ट में मेरे पास -1 आ गया। -1 जो है मुझे 1% की कमी तक पहुँचा देता है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये वाला क्वेश्चन न करके और मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। कौन से क्वेश्चन का जवाब हुआ भाई? इस तीसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर चौथे क्वेश्चन की बात करूँ, कह रहा है कि पहले कम कर लो यानी पहले -10 कर लो, +10 करो, फिर -10 इंटू ध्यान रखिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊँगा आशुतोष, टेंशन की कोई बात नहीं बेटा। 10 इंटू 10 बटे में हमारे पास 100 हो जाएगा, -10 और +10 और यहाँ पे -1 मेरे पास आएगा, यानी -11 और +10 यानी इसकी वैल्यू भी -1 ही आएगी। इस बात को माइनस किसी के प्लस नहीं हो सकता। ध्यान रखो, माइनस माइनस में जाके ही प्लस होगा। अगर वह प्लस के साथ गया तो माइनस प्लस एक दूसरे को काट देंगे। अगर आप यहीं पर इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो 10 में से 1 चला जाएगा, 9 प्लस का आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 10 यहाँ प्लस का 9 तो -1 आ जाएगा। इसको समझिए ध्यान। और यही मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी चीज़ में 10% बढ़ा के और 10% कम करो या 10% कम करके 10% बढ़ाओ, हमेशा लॉस होता है। यह एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ इसको और आपने पूछा है, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। अगर किसी चीज़ में मैं एक्स भी कर दूँ और फिर मैं इसमें x% की क्या कर दूँ, कमी कर दूँ, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? -x मतलब +x -x और माइनस एक्स एक्स यानी एक्स स्क्वायर अपान में 100। जरा इस चीज़ का शॉर्टकट समझाता हूँ बेटा, तो समझो। देखो ये प्लस वाला एक्स और माइनस वाला एक्स वैल्यू से कट जाएगा और बचा हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास ये वाली चीज़ बचती है -x स्क्वायर। अगर प्लस करके माइनस करोगे या माइनस करके प्लस करोगे तो शुरू दोनों वैल्यू तो आपस में ही कट गई। तो बचा क्या? तो इसका सिंगल चेंज जो होता है, देखो कहा जाता है तो है आदमी अपनी सैलरी में अपने बॉस से कहकर 10% बढ़वा लेता है, तो बॉस उसको 10% ज़्यादा देता है क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। लेकिन अगले ही दिन उसने बॉस का काम खराब कर दिया और बॉस ने ऑर्डर दिया कि इसका 10% सैलरी जो है कम कर दो। अब इस पूरे मामले में उस व्यक्ति को क्या होता है? ऑप्शन 4 आता है। उसकी सैलरी 1% बढ़ गई, उसकी सैलरी 1% घट गई, उसकी सैलरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। की सैलरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताओ इसमें से क्या आंसर होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ को 10% बढ़ा के और 10% कम किया गया, ऐसे पूरे मामले में 1% की क्या होगी? कमी होगी। यानी वह व्यक्ति 1% जो है उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 1% क्या हुआ है उसको? 1% उसको लॉस हुआ है। बोलो, 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 बोलो। समझ में आया? हमेशा अच्छा देखो इसका ना हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट करते हैं। रैपिड राउंड, रैपिड राउंड। चलो बताओ 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज और 30% इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज और 40 और 40। बताओ बेटा इनका सिंगल चेंज क्या होगा? आन हो जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा केवल और केवल यही चीज लॉस, क्योंकि सेम वैल्यू को कट कर देगा और प्लस माइनस से हमेशा माइनस जनरेट होगा, चाहे आप बढ़ा के घटाओ चाहे घटा के बढ़ाओ। का जवाब 1%, का जवाब 4%, का जवाब 9%, का जवाब 3%। आप चाहो तो कर बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को?
ये ऐसे मामले में अगर हम किसी चीज़ को ना सक्सेसिवली चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, या डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं और सेम वैल्यू में करते हैं, तो हमेशा लॉस होता है। 20 बढ़ा के 20 कम कर दो या 20 कम करके 20 बढ़ा दो, लॉस होगा। और मैं इसका एक ना व्यवहारिक तरीका समझाता हूँ, तुम जरा समझना। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक, और 100 रुपए मैंने 10% बढ़ा दिया, तो अगर 100 का 10% बढ़ाऊंगा तो कितना होगा? 10। कहाँ पहुँच गया? 110। ध्यान रखना, ये मैंने बढ़ाया है। और ध्यान रखो बेटा, अब यहाँ पर फिर मैंने इसको 10% कम कर, तो 110 का 10% 11 होता है, कहाँ पे पहुँच गया? 99 पे पहुँच गया। जरा इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक। 10% इसका हुआ 10, और इसका जो है 10% हुआ 11, और ये माइनस में होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या की गई? कमी की गई है। ये क्या था? वृद्धि था। 110 का 10% 11 होता है ना, तो हम कहाँ पहुँचे? 99। अब एक चीज़ समझो, अगर 100 को लेके अगर हम 99 पहुँचे, तो हमें 1% कि नहीं? इसका बेसिक तरीका क्या है? 1% लॉस का मतलब, बोलो। यहाँ तक की बात को ध्यान से समझ लो, कोई प्रॉब्लम है तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, और समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस उल्टा देखो, अब उल्टा देखो, देखो, हमने 100 लिया, हमने कहा ऐसा करो, पहले 10% कम कर लो, फिर ऐसा करना भाई, जो आएगा ना उसमें 10% बढ़ा देना। तो बताओ इसका क्या हुआ? तो देखो, अगर 100 का 10% निकालोगे ना बेटा, 100 का 10% 10 ही होता, और यहाँ 10% कम करना। तो अगर हम पहले कम करें और बाद में बढ़ाएं, तो हम पहुँच गए कहाँ पे? 90 पे पहुँच गए। कितना पहुँचे? 90। और 90 का 10% होता है 9, 90 का 10% बढ़ाना है, तो हम कहाँ पहुँचे? 99 पे। तो हम 100 से कहाँ पहुँच गए बताओ? तो हमें क्या हुआ? 100 पे अगर कोई कैलकुलेट है तो परसेंटेज बताती है, और इस पूरे मामले में हम 1%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इंक्रीज करके डिक्रीज, डिक्रीज करके इंक्रीज को व्यवहारिक रूप से देख लो आप, मैंने एकदम व्यवहारिक रूप से दिखाया है, एकदम एक एक चीज पे जाके वैल्यू पे काम करके दिखाया। समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं और इस तरह से आप चीज़ों को जो है आप समझ सकते हैं, तो आप एकदम जो है दुनिया में राज करेंगे, और आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चन को पास कर लेंगे। तो आज आप लोग जो है इस चारों चीज़ों पे अच्छे से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। कल फिर हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ में फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सक्सेसिव चेंज एक बड़ा चेंज है, और इसमें कई सारी चीज़ें अभी हमें सीखनी है। तो आप जब तक इसकी सारी क्लास नहीं पढ़ लेंगे, तब तक ये पूरा अच्छे समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अभी इतना पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा होगा कि कैसे हम अलग अलग चेंज को एक चेंज में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में और फिर आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। मिलते हैं बच्चों कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।